बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है। अगर भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है तो वो बदला कैसे जा सकता है। ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। तब मैं जवाब देता हूँ कि जी, भाग्य को बदला जा सकता है। जो आपके साथ हो रहा है वह आपका भाग्य है, लेकिन जो आप करना चाहते हैं वो आपका कर्म है। ये धरती जो है वो कर्म प्रधान है, और ये भी सच है कि आपका जिस तरह का भाग्य होता है उसी तरह से आप कर्म करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने कर्म को बदलने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपका भाग्य भी बदला जा सकता है। जो प्रभु आपका भाग्य लिखते हैं, अगर आप उनकी शरण में चले जाते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो क्या वो आपका भाग्य नहीं बदल पाएंगे? बिल्कुल बदल पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं भाग्य स्थान की ही। देखिए, भाग्य स्थान का बहुत महत्व है। कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर आपका भाग्य बहुत तेज है, तब आपको अपने भाग्य का फल मिलता है। लेकिन अगर आपका भाग्य बहुत कमज़ोर है तब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी बहुत थोड़ा सा लाभ प्राप्त कर पाते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि जो मकर या तुला लगन के व्यक्ति होते हैं, आप देखेंगे, आप अपने आसपास नोटिस कीजिए, जो लिब्रा असेंडेंट के लोग हैं, जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लोग हैं, बहुत बार आप उनको ये कहते हुए सुनेंगे कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मुझे अपने भाग्य का साथ नहीं मिलता। उसके पीछे रीज़न क्या आपको वो बता देते हैं कि ऐसी कंडीशन में जो तुला लगन या मकर लगन के लोग होते हैं, उनके भाग्य स्थान में बुध की राशि आती है, मिथुन या कन्या। और आप देखेंगे कि बुध जो हैं वो सूर्य के या तो साथ होते हैं, या एक घर आगे या एक घर पीछे। तो सूर्य के आसपास रहने से बहुत बार बुध अस्त हो जाते हैं, मरकरी प्लैनेट कंबस्ट हो जाते हैं। और जब अस्त होने की कंडीशन में क्या होता है, जब भाग्य से ही अस्त हो गए तो ऐसे लोगों को भाग्य का साथ नहीं मिलता है। तो भाग्य की बहुत ही बड़ी महिमा है। भाग्य का जितना बखान किया जाए उतना कम है। आज हम इस वीडियो में इसकी बात तो नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट है कि जब बुद्धि के कारक ग्रह बुध भाग्य स्थान में बैठते हैं तब क्या सच में आप अपनी बुद्धि के बल पर अपना भाग्य बदल सकते हैं? क्या आप अपना भाग्य बदल कर एक राजा, एक किंग की तरह बन सकते हैं, या एक कोड़ी की तरह बन सकते हैं? देखिए, कोड़ी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपको कोई कोढ़ हो जाएगा, आपके कोई कुष्ठ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि राजा बन सकते हैं, यानी कि बहुत अमीर बन सकते हैं, या एक बहुत गरीब व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी हालत एक कोड़ी की तरह होती है। इसलिए हमने अपने थंबनेल का नाम रखा है कि भाग्य स्थान में बुध, राजा या कोड़ी। तो आप इस तरह से समझे। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि जब बुद्धि के ग्रह बुध, व्यापार के ग्रह बुध बैठते हैं आपके भाग्य स्थान में, वाणी के ग्रह बुध बैठते हैं आपके भाग्य स्थान में, तब क्या आप अपनी बुद्धि या वाणी के बल पर अपना भाग्य तेज कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? और आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके बुध नवम भाव में भाग्य स्थान में कितने भी अशुभ से अशुभ बैठे हों, आज हम आपको वो सटीक उपाय बताएंगे कि जिसके बाद खराब से खराब बुध भी आपके भाग्य का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको माला माल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र चलनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही अच्छे उपाय आपको बताएंगे। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि जब बुध के साथ कोई दूसरे ग्रह युति कर बैठ जाते हैं तब आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। और अगर आपके कोई भी ग्रह किसी भी घर में बैठे हैं, आप अपनी ग्रह से संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप डिस्कशन में जाएं, वहां पर हमने सभी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। आप देखें कि आपका कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है, और उससे संबंधित लिंक पर आप क्लिक कर अपनी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। क्योंकि भविष्य में हम आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां देने वाले हैं, जिन जानकारियों से आप अपने जीवन के स्तर को बहुत ही ऊपर लेकर जाएंगे और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि महसूस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जब लाइक करेंगे तब आपको हाइप का बटन आएगा, उसको जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। और कहते हैं अच्छी चीज़ें शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तब आइए शुरू करते हैं यात्रा कि जब आपके भाग्य स्थान में बुध बैठे होते हैं तो आपके संपूर्ण जीवन पर इनका क्या प्रभाव रहता है। और साथ ही अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से संबंधित, तब आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।
ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, वीडियो के अंत तक आप बने रहें, क्योंकि आज हम जो जानकारी देंगे आपको कि जब भाग्य स्थान में बुध बैठे होते हैं तब क्या जीवन पर प्रभाव देते हैं, और साथ ही में जब दूसरे ग्रह के साथ युति करते हैं तब क्या प्रभाव रहता है, और आपको बहुत ही अच्छा उपाय भी बताएंगे। ऐसे तो ये सभी लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी, जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगी आपके लिए, लेकिन जिनका मिथुन लगन है उनके लिए तो बहुत ही सटीक प्रिडिक्शन होने वाली है। मिथुन लगन वालों के लिए 9वें घर में शनि की कुंभ राशि पड़ती है, इसलिए बुध की चतुराई तथा बुद्धि में शनि एक प्रकार की गंभीरता पैदा कर देते हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम तथा विवेक द्वारा अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करता है और उसे भूमि तथा भवन का सुख प्राप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध अपनी 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है, और तृतीय भाव में बुध के मित्र ग्रह सूर्य की सिंह राशि पड़ती है। इस कारण से व्यक्ति में पराक्रम की शक्ति अच्छी होती है और उसके भाइयों के साथ भी संबंध बहुत ही अच्छे बने रहते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे लगभग सभी प्राचीन ग्रंथों में भाग्य स्थान में बैठे बुध की बहुत प्रशंसा की गई है। आचार्य 12 मेहर का मत है कि 9वें घर में बुध हो तो उस व्यक्ति की औलाद और संपत्ति के लिए बुध अच्छा फल देता है। इसी तरह आचार्य वशिष्ठ का मत है कि यहाँ बुध होने से व्यक्ति धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि रखता है। मेरा अपना विचार है कि वह आदमी पूर्ण रूप से धार्मिक हो या उसमें आध्यात्मिक होने का बहुत बड़ा अंश हो, ये हमेशा देखने में नहीं आता है। इसका कारण ये है कि यदि हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो 9वें घर में धर्म के कारक ग्रह बृहस्पति की धनु राशि आती है, और धनु राशि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से आने की वजह से और बुध और बृहस्पति का आपस में शत्रु का संबंध है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति में धर्म की बहुत बड़ी गहराई होना संभव नहीं हो पाता है। हाँ, अगर इस पर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए तब ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो सकता है। एक बात और भी देखी गई है जो मैं आपको जरूरी समझूंगा बताना, कि धर्म के क्षेत्र में वह दुनियावी तौर पर जरूरी रुचि रखता है। ऐसी रुचि को बिल्कुल पाखंड तो नहीं कहता, लेकिन उसके अपने अंतःकरण में जो आध्यात्म की विश्वासपूर्ण शक्ति होनी चाहिए उसमें किसी न किसी तरह की कमी जरूर रहती हुई देखी गई है। वृद्ध यवन जातक ग्रंथ में जिक्र आता है कि इस घर में बुध होने से 29वें वर्ष में उस व्यक्ति की माता की मृत्यु होती है। ये विचार ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत अध्ययन किया, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि 9वें घर का माता से कोई विशेष संबंध नहीं है। दूसरा, बुध का 29वें साल में भी बहुत ज़्यादा कोई संबंध दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे जीवन में बुध का जो पूर्ण प्रभाव देखने में आता है वो हमारे 34 साल यानी कि 34 ईयर्स के जब आप होते हैं तब देखने में आता है, और 35 साल की आयु तक बहुत ज्यादा पड़ता हुआ देखा गया, यानी कि 34 से 35 की ईयर तक। इसी ग्रंथ में आगे जाकर वर्णन आता है कि 32वें वर्ष में उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है। अब अगर लाल किताब के अनुसार भी देखें तो 32वां वर्ष यानी कि 32 ईयर्स के जब आप होते हैं तो वास्तव में मंगल के प्रभाव के वर्षों में आता है, क्योंकि हमारे जीवन पर मंगल का प्रभाव 28 यानी कि आप जब 28 ईयर्स के होते हैं तब से लेकर और आपकी 33 ईयर्स यानी कि 33 साल की आयु तक पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर बुध होने से 34 या 35 साल में उन्नति होना संभव है, लेकिन 32वें साल में ऐसा होना ठीक प्रतीत नहीं होता कि 32 ईयर्स में ही आपका भाग्योदय होगा। क्योंकि हाँ, किसी और वजह से हो, कोई ग्रहों की और चाल हो तो वो एक अलग बात है, आपके नक्षत्र पर डिपेंड करता है, वहाँ पर आपके कौन से नक्षत्र में उसका उदय हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। आर्य ग्रंथकारों ने कहा है कि यदि यहाँ पर बुध पाप ग्रहों के साथ हो तो वह व्यक्ति कुमार्ग की ओर जाने वाला होता है। यहाँ पर कुमार्ग से मतलब गलत रास्तों पर जाने से है, परंतु यदि बुध के साथ कोई भी शुभ ग्रह हो तो या किसी शुभ ग्रह की इन पर दृष्टि पड़ती हो तो ये बात संभव नहीं होती, लेकिन यदि यहाँ पर बुध के साथ मंगल हो तो ऐसा होना संभव हो जाता है। ज्योतिष काटवे के अनुसार बुध हमारा संगति देव है, यानी कि बुध जिस तरह के ग्रह के साथ बैठता है उसके जो गुण हैं वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। यानी बुध उन लोगों का कारक है जिनके संपर्क में हम आते हैं। मंगल और बुध दोनों के साथ होने से उस व्यक्ति के जीवन में विशेषकर 35 साल यानी कि 35 ईयर्स की एज में जब वो 35 ईयर्स की व्यक्ति होता है तब जीवन में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि वह अच्छी संगति से दूर रहकर
ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाएं कि जिन लोगों की संगति अच्छी ना हो, जिनके कार्य शुभ ना हो। ऐसे में उस व्यक्ति का उन लोगों के साथ रहकर उसका समय नष्ट होता है और समय नष्ट होने के कारण वह अपने जीवन के कुछ सुनहरी मौकों को अपने हाथ से खो देता है, अथवा जीवन में जो अच्छी प्राप्ति की संभावना होती है वह कम हो जाती है। देखिए, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझें कि जब आप ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं कि जिन लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं, तो उनके विचारों का प्रभाव आपके विचारों पर पड़ता है और उसकी वजह से आप बहुत बार अच्छी चीज़ों से चूक जाते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि नर्क क्या है, तब मैंने उनको जवाब दिया कि नर्क है कि जब आप किसी दुष्ट के साथ रहते हैं वही आपका नर्क है, क्योंकि वह दुष्ट व्यक्ति कब आपको नरक जाने का रास्ता दिखा देगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तब हमेशा अपनी संगति को बहुत ही अच्छा रखें कि आप कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, क्योंकि जैसे लोगों के साथ में आप उठते बैठते हैं आपकी बुद्धि धीरे धीरे उसी तरफ जानी शुरू हो जाती है। सिर्फ मंगल के साथ बुध का होना आदमी को किसी न किसी समय में कुमार पर डाल सकता है। किसी और ग्रह की दृष्टि से संयोग से ऐसा होना देखने में बहुत ही कम आता है। कुछ आधुनिक ज्योतिषियों का विचार है कि यहाँ बुध होने से व्यक्ति भाषा शास्त्र में बहुत ही प्रवीण होता है, निपुण होता है। इसी तरह उसकी बुद्धि में शोधपूर्ण कार्य करने की क्षमता भी काफ़ी हद तक देखी गई है। नई चीज़ों को नई दृष्टि से देखने के फलस्वरूप उसमें अनेक प्रकार की सृजनात्मक की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि यहाँ बुध के साथ मंगल और केतु क्षेत्रों का संबंध हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत समय तक पागलों की तरह भटकता रहता है, क्योंकि बुध और मंगल दोनों ही बुध के शत्रु हैं और अपने विचारों को ठीक ढंग से ये लोग प्रदर्शित नहीं कर पाते, अपने विचारों को ठीक रूप से ये सामने वाले के साथ व्यक्त नहीं कर पाते। इसके कारण उसकी सफलता में बहुत ज़्यादा कमी रह जाती है। मिथुन लगन वालों के लिए ये भी कहा जाता है कि नवम घर में भाग्य स्थान में बुध होने से व्यक्ति की शादी के बाद उसका भाग्योदय होता है तथा उसके जीवन में पहले के मुकाबले ज़्यादा स्थिरता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए किसी समाचार पत्र का संपादक या प्रकाशन के कार्य में बहुत ज़्यादा रुचि रखना या किसी प्रकार का लेखन कार्य करना, स्कूल या कॉलेज में शिक्षक होना भी बहुत ही अच्छे फल देता हुआ देखा गया है। कंप्यूटर से संबंधित काम भी करने में इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे महारत हासिल होती है, बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। वास्तव में कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को विद्या को बढ़ाते रहना उसके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है। आज के युग के कार्यों में ऐसे व्यक्ति के लिए कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में भी सफलता का काफ़ी मौका आ सकता है। बहुत ही अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या सीए भी बन सकते हैं अगर इनके बुध बहुत ही अच्छे हैं। लाल किताब में इस घर के बुध को कोड़ी या राजा कहकर पुकारा गया है। बहुत से लोगों को इसकी ठीक परिभाषा जरा मुश्किल हो जाती है। वास्तव में बुध एक कोड़ी की तरह अपना प्रभाव उस समय देगा जब नौवें घर का मालिक भी नौवें घर में आ जाए। जैसे मिथुन लगन वालों के लिए शनि भी नौवें घर में बुध के साथ बैठ जाए, या लाल किताब के अनुसार काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बृहस्पति भी नौवें घर में आकर बैठ जाए, तब उस कंडीशन में बुध एक कोड़ी की तरह अपना अशुभ प्रमाण देना शुरू कर देगा। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताएंगे जिससे आप अपने बुध को बहुत ही ज़्यादा शुभ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ बैठा हुआ बुध किसी भी दूसरे ग्रह के साथ होने पर बुरा ही फल देगा। यहाँ पर बुध होने से बेशक व्यक्ति को अपनी कमाई के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़े, किंतु अपने परिवार तथा कबीले के लिए दूसरे लोगों का पालना करना बहुत ही अच्छा हो जाता है। ऐसे लोग हम कह सकते हैं भगवान विष्णु की तरह होते हैं। जैसे विष्णु भगवान है ना पालनहार, तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार की पालना खूब अच्छे से करते हैं। यहाँ पर बुध की हालत ठीक ढंग से समझने के लिए एक और फरमान में जिक्र आता है कि यदि भाव नंबर 11 में कोई ग्रह हो तो बुध का असर शुभ रहता है। यदि 11 नंबर भाव खाली हो, आपका 11th हाउस में कोई भी ग्रह ना हो, तो लाल किताब में ऐसे बुध को बेतुका और बेशरम लड़की कहकर पुकारा है, जिसके कारण उस व्यक्ति के जीवन में अच्छा फल नहीं मिलता है। कई दफ़ा ऐसी हालत में जीवन के किसी न किसी स्तर पर उस व्यक्ति की कोई बदनामी होने का डर भी रहता है। मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि जब बुध 9th हाउस में है और 11th हाउस में कोई भी ग्रह ना हो, तब ऐसे में भी बदनामी होने का डर रहता है। और बुध जब तीसरे भाव में बैठे हों तो भी जीवन में बदनामी होने का डर रहता है। इसके लिए आप हमारी वीडियो देखें जो हमने डाली थी कि बुध 3rd हाउस में, वो आप देखें, उसमें हमने संपूर्ण जानकारी दी थी। क्योंकि जब बुध नवम भाव में बैठे हुए हैं तो नवम भाव में बैठने पर भी इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो तीसरे घर पर जा रही है, और तीसरे घर के बुध
में हमने ये बहुत देखा है कि आप विश्वास करेंगे, कई बार तो ऐसे लोग हमारे पास आए कि जिनकी वीडियो बन गई और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और वो इसी के कारण से था। तो उसका उपाय हमने उसमें बताया हुआ है कि जब ऐसी नौबत आए कि बदनामी होने की आपको संभावना लगे कि होने वाली है, तो वो उस तरह का उपाय वो कर ले। वो आप बुध जो 3rd हाउस के हमने वीडियो डाली थी उसमें उपाय दिया हुआ है। तो यदि यहाँ पर बुध 9वें भाव में हो और 11th भाव खाली हो तो भी ऐसे होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यदि यहाँ बुध हो और वह व्यक्ति किसी साधु आदि का दिया हुआ ताबीज पहन ले, तब तो और भी बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि उसके बुध बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं, प्रताड़ित हो जाते हैं। और आप देखना कि जिनके बुध 9th हाउस में बैठे होते हैं ना, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका बुध 9th हाउस में है या आपके किसी जानने वाले का, आप उनसे पूछना कि ऐसे लोगों को जीवन में कोई ना कोई साधु जरूर मिलता है जो उनको ताबीज देता ही देता है। वो ले या ना ले, ये डिपेंड करता है कि उनका बुध कितना शुभ है या अशुभ है। अगर उन पर प्रभु की कृपा है तब वो ताबीज नहीं लेंगे। अगर प्रभु की कृपा नहीं है, बुध खराब हो रहा है, तो वो ताबीज ले भी लेंगे, पहन भी लेंगे और उसके बाद ये समझो कि उनके बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तब आप लोगों को जिनके बुध 9वें भाव में, कभी भी किसी से कोई गंदा ताबीज किसी भी साधु से या जो तांत्रिक होते हैं, कोई भी होते हैं, किसी से भी नहीं लेना। अदरवाइज इसके चक्कर में अगर आप पड़ गए तो आप देखेंगे कि आपका बुध बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो हमने आपको बता दिया, एक तो आपकी ये सावधानी हो गई। यदि इस घर में बैठा हुआ बुध अशुभ प्रभाव देने लगे तो उसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताते हैं आपको कि कोई भी लोहे की गोल चीज़ ले लें या लोहे की गोली ले लें और उस पर लाल रंग का पेंट कर लें। आप नैन पॉलिश से भी कर सकते हैं या बाहर से जो पेंटर होते हैं उनसे भी करा सकते हैं। और वो पेंट कर कर आप वो गोली को अपने पास में रख लें। इससे यहाँ बैठे हुए बुध का अशुभ से अशुभ फल समाप्त हो जाएगा। और दूसरा हमने बताया प्रिकॉशन, आपको सावधानी कि किसी भी व्यक्ति से आपने ताबीज या गंदा ताबीज, किसी भी तरह का कोई धागा लेकर नहीं पहनना है। कुछ हालातों में यदि बुध का बुरा प्रभाव आदमी की बुद्धि पर, बहन पर, बुआ पर, लड़की पर पड़ रहा हो तो ऐसी हालत में किसी मिट्टी के बर्तन में आप खुम्ब डालकर किसी धर्मशाला या मंदिर में दान दे दें, तब भी बुध का जो बुरा असर है वो बहुत ही दूर हो जाता है और इसका आपके काम काज पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाता है। खुम्ब जो है वो शुक्र की वस्तु है, मिट्टी का बर्तन जो है वो बुध की है, तो इससे वो बुध को शुक्र की सहायता मिल जाती है। धर्म स्थान जो कि बृहस्पति का, मैंने बताया काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ये 9वां भाव जो है वो बृहस्पति का है, तो धर्म स्थान में देने से बृहस्पति भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब हमने आपको बताया था कि हम आपको ये भी बताएंगे कि बुध के साथ में जब कोई दूसरा ग्रह युति करता है तब जीवन पर क्या प्रभाव होता है। 9वें भाव में यदि बुध के साथ में बृहस्पति बैठ जाएं तो बुध वास्तव में ही एक कोड़ी की तरह अपना असर देगा। इससे पिता के सोने को कोड़ लग जाएगा, अर्थात पिता की दशा के लिए इसका फल बहुत ही अशुभ हो जाएगा। पिता के पास जो सोना होगा वो चला जाएगा, चाहे उनको वो सोना गोल्ड बेचना पड़ जाए, चाहे उसको वो कहीं गिरवी रखें या कहीं चोरी हो जाए या गिर जाए। यहाँ पर बुध के साथ सूर्य का होना अच्छा फल ही देता है। यहाँ पर दोनों ग्रहों के एक साथ होने से आदमी के कामकाज तथा विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर उसके जीवन का 24वां साल और 34वां साल किसी न किसी रूप में खुशी या उन्नति का कारक होता है। उस समय इनका भाग्योदय होता है 24 ईयर्स की एज में या 34 ईयर्स की एज में। बुध और चंद्र का इस घर में इकट्ठा होना अच्छा फल ही देता है। लड़कियों की कुंडली में उस लड़की का अपनी माता के साथ में विशेष प्रेम रहता है तथा माँ की ओर से जीवन में अच्छा योगदान भी मिलता है, उनसे सपोर्ट भी मिलती है, चाहे वो मोरल सपोर्ट मिले या धन के रूप में सपोर्ट मिले, किसी भी तरह, लेकिन मिलती जरूर है। यहाँ पर बुध के साथ शुक्र व्यापार आदि के लिए बहुत ही शुभ ही समझे गए हैं। कई बार ऐसे आदमी कुछ देर नौकरी करने के बाद अपना काम आरंभ करते हैं और उसमें सफल होने की संभावना बहुत ही रहती है इनकी। यदि शुक्र बुध यहाँ होते हुए भी उस आदमी की 34 साल की आयु में किसी लड़की का जन्म हो तो वह उस व्यक्ति के लिए अशुभ फल देगा। ऐसे में इस घर में बुध के साथ मंगल का होना अच्छा नहीं है। ऐसी हालत में कई दफ़ा पढ़ाई में रुकावटें आती हैं, चाहे कंपार्टमेंट आ जाए या पढ़ाई किसी वजह से बीच में रुक जाए, और जीवन में कभी कभी आदमी बुरी संगति या गलत प्रकार की संगति के प्रभाव से अपना कीमती समय नष्ट कर लेता है और बाद में वही लोग जो आपकी संगति वाले लोग हैं वही आपकी बदनामी का कारण बनते हैं। यहाँ पर बुध और शनि होने की हालत में 34 साल 34 ईयर्स की एज में
बहुत ही अच्छा असर नहीं रहता है, जिसके कारण व्यक्ति की आर्थिक दशा या व्यवसाय में स्थिरता आने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन 34-35 साल की आयु में 34 या 35 ईयर की एज में बाद बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि तब उसका असर खत्म हो जाता है। 9वें घर में बुध के साथ राहु का होना पिता के लिए अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार 9वां घर बृहस्पति तथा पिता का पक्का घर है। इसलिए बुध और राहु पिता के लिए अच्छा फल नहीं देते हैं। कई बार इसका अशुभ बुरा असर बहन या बुआ पर भी देखने को मिलता है। और हम आपको बता दें कि ऐसे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होने की संभावना बनी रहती है, और ऐसे लोगों को लगेगा कि उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या पिता की संपत्ति मिले उसको वो संभाल ना पाए, या फिर पिता की संपत्ति मिले ही ना, ऐसा भी बहुत देखने में आया है। यहाँ पर बुध के साथ केतु का होना आदमी के जीवन में स्थिरता नहीं आने देता। उसके जीवन में कई बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और जीवन में भाग दौड़ लगभग हमेशा लगी ही रहती है। अब जब मैंने बताया कि बुध के साथ में जब दूसरे ग्रह युति करते हैं, अगर आप उनके उपाय जानना चाहते हैं तब आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज की जानकारी आपको अत्यंत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।